दूभर पनिया भरा न जाई, तृषा हरि बिन कौन बुझाई। ऊपर नीर लेजू तलिहारी, कैसे नीर भरे पनिहारी। उधरियो कूप घाट भयो भारी, चली निराश पाँच पनिहारी। कुरु उपदेश भारी ले नीरा, हरस हरस जल पीवे कबीरा। दूभर पनिया भरा न जाई। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि दूभर पनिया भरा न जाई। यहाँ पर साहब इसके आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं कि आत्मज्ञान का पानी भरना बड़ा कठिन है, परंतु उसके बिना मन की प्यास कैसे बुझेगी। तृषा हरि न कौन बुझाई। सदगुरु कबीर बताते हैं कि आत्मज्ञान का पानी भरना बड़ा कठिन है। जितने भी संसार में लोग हैं जो इस दुनिया में चल विचर रहे हैं, संसार में हम देखते हैं कि भौतिक चीज़ों की इच्छाएं, चाहनाएं, कामनाएं और दुनियादारी के प्रति मन लगाने वाले अधिकतम लोग हैं। आत्मज्ञान के प्रति आदमी के मन में रुचि ही नहीं है। धर्म अध्यात्म से आदमी का मन हटा हुआ है, क्योंकि इस अनादिकालीन संसार में आदमी शरीर धरते मरते ये चक्र जो चल रहा है, तो आदमी की बहिर्मुखता दुनियादारी की ओर ही उनका मन लगा हुआ है। जब जब जन्म लिया इन भोगों को भोगा, इस संसारी चीज़ों में ही मन रमाया, इन्हीं के इर्द गिर्द ही आदमी की जिंदगी बीत जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहें दूभर पनिया भर न जाए। आत्मज्ञान का पानी भरना बड़ा कठिन है। दूभर भारी, बोझिल, कठिन, दूभर का अर्थ होता है तो कठिन है। सही बात है, वो भी एक साधक थे, उन्होंने भी अपने मन को, अपने जीवन को देखा, साथ साथ अपने संसर्ग में अपने साथ आने वाले लोगों की रुचि, रुझान, विचार, मन को भी संत जन पढ़ते हैं। अब इसी दुनिया में इसी संसार में वो भी रहे हैं, लोगों के दिल दिमाग को पढ़ा, लोगों के विचारों को समझा, सत्संग के प्रति लोगों की कितनी रुझान है, संतों गुरुजनों के प्रति कितनी उनकी भक्ति है। इन सारी बातों पर सरसरी तौर से उन्होंने भी अपनी निगाह फेरी, वो भी समझे कि लोगों की कैसी रुझान है, कैसी रुचि है। आत्मज्ञान का पानी भरना बड़ा कठिन है। संसारिकता से मुड़कर अपने मन को सत्संग भजन की ओर लगाना, बाहर बिखरने वाले चित्त को, वृत्तियों को अंतर्मुख करना, ये कोई खेल तमाशा नहीं है।
जब तक मन पर पूर्णतः ध्यान नहीं देंगे, मन पर मन को नहीं लगाओगे, तब तक मन का कुटेव को हम समझ नहीं पाए। पहले तो समझना पड़ेगा। पहले जाने स्वरूप को पाछे बंधन छीन। पहले तो अपने स्वरूप को समझना होगा कि मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ, मेरे में कोई विकार नहीं है। फिर खुद से प्रश्न करना होगा कि विकार कहाँ से आ गए, मेरे मन में कुटेव कहाँ से आ गया, क्यों मैं माया मोह के पीछे भागा जा रहा हूँ, क्यों मैं अपना आत्मशोधन नहीं करता। ये दुनियाई चीज़ों को देख देख कर तो मन बौराया हुआ है। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी उस आत्मपरक बातों को हम आचरित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए शायद सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि आत्मज्ञान का पानी भरना बड़ा कठिन है, दूभर पनिया भरन न जाई। ये आत्मज्ञान का पानी भरना बड़ा कठिन है, तृषा हरि बिन कौन बुझाई। अब साहब कहते हैं कि परंतु उसके बिना मन की प्यास कैसे बुझेगी। इस आत्मज्ञान के बिना जब तक आत्मा को नहीं समझेंगे, उसके स्वरूप को न जानेंगे, उसमें स्थित नहीं होंगे, तो फिर ये तृष्णा की, चाहनाओं की जो प्यास लगी है, कामनाओं की, वो बुझेगी कैसे। बुझने का एक ही साधन है, आत्मज्ञान, स्वरूप बोध, अपने आप में ठहर जाना। और जिन जिन लोगों ने अपने आप को समझा, अपने महत्व को जाना, वही व्यक्ति की प्यास बुझी, उसी की इच्छा कामना शांत हुई। जो निरंतर रात दिन अपने को शोधने में, परखने में, अपने मन के हर चालों को देखने में जिन्होंने पूरी निगाह लगा दी, अपनी नजरें लगाई, वही तो पार पाया। बाकी हम जैसे आधे अधूरे लोग भटक रहे हैं। कभी मन संसारिकता में सुख देखता है, उसी में लौटता पौड़ता है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। फिर कभी थोड़ी बहुत सुधि आ गई तो धर्म और परमार्थ की सोच लेते हैं थोड़ा बहुत। ज़्यादा रुझान, ज़्यादा रुचि, पल्ला भारी तो प्रपंचों की है। यही मन की दुविधा, मन में उठने वाली संसारी बातें, मन की लोभ और लालच में हम घिर जाते हैं। अरे चलो ना, फिर बाद में साधना भजन कर लेंगे, भोगों को भोग लूँ, दुनियाई चीज़ों को और देख लूँ, प्रपंचों की बातें और कर लूँ, थोड़े और उसमें डूब लूँ, फिर वो तो होता रहेगा। मन बहलाता है, फुसलाता है, भटकाता है। मन के भटकावे में हम भटक जाते हैं। साहब कहते परंतु उस हरि, उस आत्मा के बिना, आत्मज्ञान के बिना मन की आशा तृष्णा कैसे बुझेगी। मन की प्यास बुझेगी जब मन राम भजन में सराबोर होगा, जब आत्मज्ञान के प्रति अंदर रुचि जगेगी, आत्मा की वास्तविकता को, निर्मलता को, अखंडता को, उसके कुटस्थपना को जब तक मन में पूर्ण बोध नहीं होगा, पूर्णतः बोध, पूरी जानकारी को जीवन में जब तक नहीं जिएंगे, इसी संसार के बाजारों में, दुनियाई चीज़ों में मन घूमता रहेगा और हम भटकते रहेंगे। अब तक यही हुआ है। न जाने कितनी जिंदगी मिली, कितने सद्गुरु संतों के शरणागति हुए, सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातों को हम जान लिए, अंतर की यात्रा ना हुई, यही बाकी रह गया। संसार में न जाने इस अनादिकाल के जगत में जीव कब से भटक रहा है,
कितने बार हम जन्म लिए होंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे, मछुआरा जब जाल फेंकता है तो देखना उसमें कई प्रकार के छोटी बड़ी मछलियां बहुत फंसती है। धीरे धीरे मछुआरा जब जाल को खींचता है तो आप ये भी देखे होंगे कि मछुआरा चुनिंदा मछलियों को ही अपने झोली में डालता है, बाकी को फेंक देता है पानी में। ऐसे नहीं कि वो मछली जाल में नहीं फंसा, कई बार जाल में मछली फंसी है, लेकिन हर बार मछुआरे उसको अनुपयोगी समझकर, लायक न समझकर पानी में ही फेंक देता है। जो चुनिंदा मछली होते, जो चुनने योग्य, उसी मछली को मछुआरा चुनता है और अपनी झोली पे वो डालता है। ऐसे ही हम लोग इस संसार में कई बार आए, लेकिन गति मुक्ति के काबिल नहीं बने। इसलिए इस संसार रूपी पानी में हमें पुनः फेंक दिया गया, फिर आ गए, कई बार फंसे, लेकिन हम चुनने लायक उपयोगी बने ही नहीं, हमेशा अनुपयोगी रहे। कहीं न कहीं कमी बेसी हमारे अंदर लगी रही। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मज्ञान के बिना ये मन की प्यास, मन की तड़प, मन की भूख, मन की आसक्ति, अरे कैसे मिटेगी। इसलिए प्यारे, आत्मज्ञान जगाओ, जीवन को निर्मल बनाओ, बाहरी बातों में, बाहरी उलझनों में भटको मत। ऊपर नीर लेजू तलिहारी, कैसे नीर भरे पनिहारे। पूरे इसमें आत्मज्ञान की ही बातें हैं। साहब कहते हैं आत्मज्ञान का पानी जिस कुएं में है वह त्याग और संयम रूपी ऊंचे पर्वत पर है। साहब कहते हैं आत्मज्ञान का पानी जिस कुएं में है, ऊपर नीर लेजू तलिहारी। साहब कहते हैं आत्मज्ञान का पानी जिस कुएं में है वह त्याग और संयम रूपी ऊंचे पर्वत पर है। आत्मज्ञान का पानी जिस कुएं में तो है, आत्मज्ञान तो है हृदय में। अब इस आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, आत्मा की परख कैसे होगी। मन विषयों में डूबा रहे, मन उलुल जुलुल बातों में डूबा रहे, कहीं राग देश की बातों में हम उलझे हैं, बात बात पर क्रोधित, झुंझलाहट, चिंता, फिक्र, संसारी बातों में मन रमा है। तो आत्मज्ञान का पानी जिस कुएं में है, उस पानी को पाने के लिए निकालने के लिए त्याग और संयम की आवश्यकता है। ये त्याग और संयम रूपी पर्वत पर है। त्याग और संयम जब होगा, मन निर्विषय होगा, मन संसारी बातों से हटेगा, दुनिया के प्रपंचों से दूर होगा, और इंद्रिय रूपी पनिहारिणियाँ विषय वासना की तलहटी में रस्सी और घड़ा लेकर खड़ी है। इंद्रिय रूपी पनिहारिन जो है, ये विषय वासनाओं की तलहटी में रस्सी और घड़ा लेकर खड़ी है। ये विषय वासनाओं की आसक्ति अंतस में जमी हुई है। अनादिकाल से इसी को तो भोगते भोगते मन इसी का अभ्यासी है, और मन उन्हीं बातों को उठाते धरते रहता है। पुरानी पुरानी ख्यालात, भोगों की आसक्ति की यादें, कब कहाँ क्या किए, कहाँ सैर सपाटे किए, कहाँ घूमे, कैसे खाए, नाना प्रकार की बातों को
अपनी यादगिरियों के तहखाने पर उठाते धरते रहता है। इंद्रिय रूपी पनिहारी विषय वासनाओं की तलहटी में ये इंद्रियां अपनी अपनी भोगों के लिए लपकती है, खींचती है। आदमी बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है, क्योंकि आदत और अभ्यास इतनी जबरदस्त है कि जानते हुए भी, समझते हुए भी वही काम कर बैठता है जिससे मुझे परहेज करना चाहिए, जिसको करने के बाद कई बार दुखी और अशांत हो चुका है। पुनः वही भोगों को भोगने के लिए मन में एक तूफान सा उड़ता है, आंधी आती है, झकझोर देता है पूरे चित्त को, मन को, वासनाओं से भर जाता है मन। और फिर आदमी इंद्रियों के वशीभूत होकर, अधीन होकर उसके जब गिरफ्त में आ जाता है तो पुनः उन्हीं कामों को दोहराता है जहाँ से अशांति मिली थी, जहाँ से दुख मिला था, जहाँ से पीड़ा मिली थी। साहब कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो कैसे पानी भर सकता है। साहब कहते हैं ऐसी स्थिति में उसको आत्मज्ञान कैसे होगा। दुनिया में मन को फैलाएगा, दुनियाई बातों में मन रमेगा तो। साहब कहते हैं यदि जीवन में आत्मज्ञान में सराबोर होना चाहते हो तो मन को सरल करो। दुनियादारी की जो बोझ उठा रखे हो उन बोझ को नीचे उतारो, हल्का बनो। उधरियो कूप घाट भयो भारी, चली निराश पांच पनिहारे। अब साहब बताते हैं आत्मज्ञान का कुआं उघड़ गया और उसमें भारी घाट बन गया। क्या कुआं उघड़ गया? उधरियो कूप घाट भयो भारी। आत्मज्ञान का कुआं उघड़ गया और उसमें भारी घाट बन गया। चली निराश पांच पनिहारी। अब पांच पनिहारी निराश चली। ये पांच पनिहारी कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ और चाम, ये पांच ज्ञान इंद्रियां पांच पनिहारी ने सदैव से विषयों का पानी पीती रही। ये आत्मज्ञान का कुआं उघड़ गया, इसमें भारी घाट बन गया और ये पांचों ज्ञान रूपी ये पांचों पनिहारी ने सदैव से विषयों का पानी पीती रही। साहब बताते हैं अतएव उन्हें न पाने से निराश होकर चली, दमित और शमित हो गई। ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सदा से अपने अपने विषयों को पाने की खुराक में, फिराक में तो लगी रहती है। और आत्मज्ञान का कुआं तो खुला ही है। लेकिन ये पांच चली निराश पांच पनिहारी, लेकिन ये पांच पनिहारी उस आत्मज्ञान की बातों को समझ कहाँ पाई, उस आत्मज्ञान में डूब कहाँ पाई। ये तो अपने अपने विषयों का पानी पीती रही, बाहरी विषयों का खुराक लेती रही, बाहरी प्रपंचों में डूबी रही। ये पांच ज्ञान इंद्रियां, इसी को तो आदमी वशीभूत है। साहब कहते तो उन्हें निराश तो चलना ही है। अतः वे उन्हें न पाने से निराश हो चली। आत्मज्ञान में मन न डूब पाया, इंद्रियां अपने वशीभूत ना हो पाई।
बाहर ही बाहर फिराक में मचलती रह गई। आत्मज्ञान को समझ नहीं पाए हैं। गुरु उपदेश भरिले नीरा, हरसी हरसी जल पीवे कबीरा। साहब कहते हैं फिर तो साधक साहब कहते हैं फिर तो साधक आत्मज्ञान रूपी गुरुपदेश का पानी भर भर कर पीने लगा। कब? जब साधक का मन दमित हो जाता है, अपने वशीभूत हो जाता है। गुरु उपदेश भरिले नीरा, ये गुरु को उपदेश जब मिलता है, गुरु की बातों को जब हम सम्मान देते हैं, गुरु के अधीन जब होते हैं, उनके बताए हुए ज्ञान अमृत का जब पान करते हैं, तब क्या होता है? हरस से जल पीवे कबीरा। जो साधक आत्मज्ञान रूपी सद्गुरु उपदेश का पानी भर भर कर हर्ष पूर्वक पीता है, उन्हीं का तो कल्याण होता है। जो गुरु उपदेश सुनेगा, गुरु के बातों को मानेगा, वही उस आत्मज्ञान के स्वाद को चख सकता है, उसी आत्मज्ञान का रसास्वादन ले सकता है। कौन? जो गुरु के उपदेश को, आत्मज्ञान रूपी गुरु उपदेश को जो साधक अपने जीवन में आचरित करता है। भजन क्रमांक 266। सब दुनिया सयानी मैं बौरा, हम बिगड़े बिगड़ो जिन औरा, मैं नहीं बावरा तय कियो बावरा, सद्गुरु मिले भ्रम गयो मोरा, विद्या न पढ़ूं बात न ही जानूं, हरिगुण कथत सुनत बौरानू, काम क्रोध दो भय विकारा, आप ही आप जरे संसारा, मीठा सो जाहि सो भावे, दास कबीर राम गुण गावे, सब दुनिया सयानी मैं बौरा। सदगुरु कबीर साहब जी बताते हैं कि संसार के सभी लोग समझदार हैं और मैं ही बौरा और मैं पागल हूं। हम बिगड़े बिगड़ो जिन औरा, और मैं तो लोकवेद छोड़कर बिगड़ ही गया हूं, परंतु है अन्य लोगों, तुम लोग मत बिगड़ो। साहब कहते हैं संसार के सभी लोग समझदार हैं, मैं ही पागल हूं। क्योंकि समझाते समझाते थक गए थे। कितने को कह रहे तेरे कई बार बोला, 50 बार हो गए बोलते, तुम समझते नहीं हो। जब किसी को बार बार समझाओ, बताओ, करके दिखाओ, फिर भी जब कोई आदमी नहीं मानता तो मन में खींच होता है, मन थोड़ा झल्ला जाता है। ऐसी बातें सदगुरु कबीर के पास तो अरे कई बार आई। इतनी लंबी उम्र पाए थे, लगभग 120 वर्ष की धरती पर उसका शरीर रहा। इस बीच उस महापुरुष ने जीवन की कई ऊंच नीच परिस्थितियां, लोगों के मनाई स्थिति, इस दुनिया को उन्होंने अच्छी तरीक़ा से देखे, परखे कि लोगों का रुझान किधर है, कैसे कैसे लोग भ्रम, अज्ञान, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला में कैसे बहे जा रहे हैं। वो तो भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में थे,
जहाँ की महिमा अपरंपार है। माँ गंगा की धारा वहाँ से बहती है। भगवान भोलेनाथ का वो नगरी है काशी विश्वनाथ, जिसकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। तो साहब कहते संसार के सभी लोग समझदार हैं, मैं ही पागल हूं। मैं तो लोक वेद छोड़कर बिगड़ गया हूं। लोक वेद का कहाँ न मानो, जो मुझ जाने ताहि मैं जानूं। लोक वेद का कहाँ न मानो, सदगुरु कबीर कहें। लोक वेद का मतलब जो प्रकृति और कारण कार्य संबंधी बातें नहीं है, वो सब फालतू बाह्य आडंबर की बातों को मैं नहीं मानता। मैं तो ये लोक वेद की बातों को छोड़कर बिगड़ गया हूं। परंतु हैं अन्य लोगों, तुम मत बिगड़ो। वस्तुतः बाह्य आडंबर छोड़कर मैं बिगड़ नहीं गया हूं, अपितु सत्य में स्थित हूं। आदमी वेद शास्त्र सदग्रंथों की दुहाई देते, अरे हमारे अमुक ग्रंथ में ऐसा लिखा, उसमें ऐसा लिखा है। साहब कहते हैं छोड़ो उन वेद शास्त्रों की बातों को, जीवन की हकीकत में जियो, प्रकृति के नियमों को समझो, जड़ चेतन के भेद को समझो, वास्तविक जो आज घटना घट रही है उनको देखो। गौकर्ण गाय कान से पैदा हो गए, अरे जब पहले कान से पैदा हो गए तो आज क्यों नहीं होता? बड़ी बड़ी कथा कहानी सब गपोड़ संग, ये वाक्य विलास है, सुनकर मन को बस अच्छा लगता है। भगवान ने मरे हुए को जिला दिया, हमारे गुरुजी तो समुद्र को ऐसे चलकर पार हो जाते हैं, हमारे गुरुजी आकाश में उड़ते हैं। भगवान ने उसको अमुक लोक में पहुंचा दिया। आज तो इतना अत्याचार पापाचार हो रहा है, कितने माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, कितने अपराध लोग मारे जा रहे हैं। आतंकवाद, नक्सलाइट, न जाने कितनी हमारी भारत की संपत्ति को लूट ले जा रहे हैं। जाकर देखो जम्मू कश्मीर में कैसे लोगों की हालत दयनीय दशा है। आपके बांग्लादेश, पाकिस्तान झांक कर देखो, वहां गैर मुस्लिमों की हालत कैसी, माँ बहनों को जीना हराम हो गया। कहाँ गए वो भगवान? तो साहब कहते हैं मैं तो वस्तुतः बाह्य आडंबर को छोड़ दिया मैंने, और छोड़कर बिगड़ नहीं गया, अभी तो अपने आप में स्थित हो गया। मैं वेद शास्त्रों की दुहाई नहीं देता। मैं नहीं बौरा तय क्यों बौरा, सदगुरु मिले भरम गयो मोरा। साहब कहते हैं परंतु तुम लोगों ने मेरे ऊपर पागलपन का दोषारोपण कर मुझे बदनाम कर दिया। सदगुरु कबीर के जीवन में घटी हुई थोड़ी घटनाएं, लोग कबीर को बदनाम करते थे तो पागल है। कबीर की भाषा तो सधुक्कड़ी है। बैरागी, अरे भाई बैरागी आदमी तो बैराग की बात नहीं करेगा तो और क्या करेगा? साधु की भाषा सधुक्कड़ी नहीं होगी तो क्या होगा? ये आजकल के विद्वानों की विद्वता पर मुझे संदेह होता है। कैसे कैसे कबीर, सदगुरु कबीर के विचारों को गिराने की बातें आप देखेंगे। विद्वानों की आप पुस्तकें पढ़े हैं, उनके लड़के बच्चे न जाने क्या क्या उन पर उलूल चुलूल बातें। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो अंगूठा छाप थे। मसी कागत छोनी कलम गहोनी हाथ, बस एक लाइन को बोलते हैं। नीचे वाली पंक्ति किसी विद्वान को याद नहीं।
चारों युग की महत्तम कबीर मुखी जनाई बात। अब पढ़ना क्या है भाई? कोई पढ़ना स्कूल में जाके पढ़ लिए, डिग्री ले ले, वही थोड़े पढ़ना है। जो जीवन को पढ़ ले, जीवन के रहस्य को समझ ले। सदगुरु कबीर की बीजक पर आप सरसरी निगाह डालेंगे, पूरे वेद शास्त्रों, देवी देवताएं, कहाँ कहाँ पुराणों की बातें पूरी है। वो जीवन को पढ़ा था, जीवन को गढ़े थे, जीवन को तरासे थे। साहब कहते हैं, परंतु लोगों ने मेरे ऊपर पागलपन का दोष कर मुझे बदनाम कर दिया। तो कबीर तो भगवान को मानते नहीं, खुदा को नहीं मानते, वो तो नास्तिक है, वो तो शूद्र हैं, वो जुलाहे हैं। अरे वो तो उनका काम था, पैसा था। मुझे तो सदगुरु मिले। आगे साहब कहते हैं, सदगुरु मिले भरम गयो मोरा। सदगुरु मुझे मिले, विवेक जगा और मेरा भ्रम टूट गया। सदगुरु कबीर हम लोगों को बता रहे हैं कि मुझे तो सदगुरु मिले। गुरु के महत्व को कबीर साहब बहुत गाए हैं बीजक पर, क्योंकि जीवन को संवारने और सुधारने वाले हैं। इस अनगढ़ पत्थर से जीवन को तराशने वाले, इसकी कीमत बढ़ाने वाले सदगुरु ही हैं। और जिन जिन लोगों ने सदगुरु शरण ली, शरणागति गए, उनके ज्ञान की बातों को अपने जीवन में जितनी मात्रा में आश्रित किए, उसके अंदर एक विवेक का दीपक जल गया, उसका अंधियारा मिट गया, जीवन का भ्रम मिट गया। बाह्य आडंबरों पर देवी देवता भूत प्रेत में मन उलझा रहा, लेकिन सदगुरु की असीम अनुकंपा हुई, उसकी कृपा हुई। सदगुरु ने हमें घट में ही लखाया। बेटा तू कहाँ बाहर ढूंढ रहा है, कहाँ बाहर झांक रहा है? अरे तू ही है वो देवता, तेरे अंतस में ही वो भगवान बैठा है। तुझ शरीर का जितने मनुष्य प्राणधारी सांसधारी प्राणी हैं, सब मनुष्य ही। तेरे ही जैसे सजाती भगवान उनके भी अंदर है। यही तो सदगुरु कबीर की विशेषता है, बाहर नहीं बताते। घट में गोस्वामी जी ने भी कहा, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिन, तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिन। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, दिल में खोज दिलही में खोजो ये करीमा रामा। साहब कहते मुझे तो सदगुरु मिले, विवेक जगा और भ्रम टूट गया। जो ये मान्यता थी, अनेक प्रकार के बंधनों में, उलूल जुलूल बातों में जो मेरा मन अटका था, भटक रहा था, वो सारे बंधन टूट गए। कब? जब सदगुरु की शरणागति मिले, सदगुरु के मेरे ऊपर असीम अनुकंपा हुई, सदगुरु ने कृपा दृष्टि पसारी और मन के बंधन, मन के सारे आयाम टूट गए और विवेक की दीपक, विवेक का लौ प्रज्वलित हो गया मेरे अंतस में, मेरे जेहन पर। ये होती है सदगुरु की महिमा। जिनको गुरु मिल गए, जिनको आत्मज्ञान हो गया, फिर लोग कुछ भी समझे, पागल समझे, बावरा समझे, अज्ञानी समझे, अनाड़ी समझे, फर्क क्या पड़ता है? जो आत्मज्ञान की उस मंजिल पर पहुंच गया, उसकी लोगों की परवाह कहाँ होती है? उसका जीवन, उसकी जिंदगी मस्त हो जाता है। विद्या न पढ़ूं बाद नहीं जानूं, हरिगुण कथत सुनत बौरानू। विद्या नहीं, मैं विद्या नहीं पढ़ता। सदगुरु कबीर बताते हैं, मैं विद्या नहीं पढ़ता, बात नहीं जानूं, किसी से विवाद करना अच्छा नहीं मानता, हरिगुण कथत सुनत बौरानू। मैं तो सत्य के लक्षण को
कारण कार्य की व्यवस्था है, विश्व के शाश्वत नियम, सत्ता की वस्तुगत स्थिति, निर्भर होकर उसे कहने सुनने में पागल रहता हूँ। सदगुरु कबीर कहता है कि मैं विवाद करना अच्छा नहीं मानता। जो साधक होगा वो विवाद नहीं करता, प्रतिक्रिया नहीं करता, और जो विवादी होगा वो साधक नहीं हो सकता। तो साहेब कहते हैं मैं विद्या नहीं पढ़ता, मैं ये ग्रंथ प्रंथ को नहीं पढ़ता, मैं तो जीवन को पढ़ता हूँ, जीवंत को समझता हूँ, और किसी से मैं विवाद नहीं करता। जिसके जीवन में इतना उतर गया फिर उसको और क्या गंध करने की जरूरत। अरे से पूरी प्रकृति ही खुली पुस्तक है। बड़े बड़े महापुरुषों ने इन्हीं को पढ़ा, जीवन को समझा, और मैं सत्य के लक्षण को, कारण कार्य की व्यवस्था को अच्छी तरीका से समझता हूँ। विश्व के शाश्वत नियम है और सत्ता की वस्तु स्थिति है, निर्भय होकर उसे कहता सुनता हूँ। ये जो प्रकृति के जो नियम है, और इस विश्व की जो सत्ता है, प्रकृति के जो कारण कार्य व्यवस्था है, उसको मैं अच्छी तरीका से समझता हूं और उसी का मैं पालन करता हूं, उसी के अनुसार जीवन जीता हूं। और जो सत्य के लक्षण, कारण कार्य और निर्भय होकर कहने सुनने का पागल रहता हूं। और मैं अपनी बातें, अपने विचार इस संसार के बीच, दुनिया के बीच निर्भय होकर कहता हूं। मुझे किसी का डर भय नहीं। कहे कबीर पुकार के, सदगुरु कबीर ही एक एकलौता संत है जो बाजारों में, चौराहों में, चौक पर खड़े होकर निर्भयता पूर्वक अपनी बातें कहते हैं। जितनी भी बातें वो लिखे नहीं, बोले, उनके परवर्ती संत, उस जमाने के संतों ने उनकी बातों को लिखे। काम क्रोध दो भय विकारा, आप ही आप जरे संसारा। सदगुरु बताते काम और क्रोध दो भयंकर मनोविकार हैं। इन्हीं में पड़कर संसार के लोग अपने आप जलते हैं। मनुष्य को दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, किंतु ये बुरे विचार और बुरे आचरण ही दुख देते हैं। ये काम क्रोध दो भयंकर मनोविकार। मनोविकार क्यों? क्योंकि मन से ही पैदा हुआ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जितनी बुराइयां हैं, जितनी गंदी आदतें हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसको हमने ही जनरेट किया है, हमने ही पैदा किया अपनी कमजोरी, आसक्ति में पड़कर। मनुष्य को कोई दुख देने वाला नहीं है। हमको कौन दुख देने वाला है? ये हमारे बुरे विचार और बुरे आचरण ही दुख देते हैं। बस अपने तन मन इंद्रियों पर संयम रखो। धर्म और मार्ग, धर्म और अध्यात्म भक्ति के मार्ग पर एक रस चलते रहो। तुझे रोकने वाला कौन? मगन हो जाए चलो, खुल खेलो संसार में, बांध सके नहीं कोई। अपनी आदत आचरण अच्छा रखोगे, कौन आपको दुख देगा? गलत कहने वाले, रोकने वाले, टोकने वाले बहुत मिलेंगे, सब आपको थोड़े अच्छा कहेंगे। सबसे वाहवाही सुनने की आदत भी छोड़ दें। लोग तो आपकी थोड़ी बुराई देखेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे। ये तो संसार के दस्तूर है। अरे बड़े बड़े महापुरुषों की निंदा हुई, वो उसको भी गाली दी गई, अपमान किया गया, कौन बचा? परवाह ही मत करो।
बस सतपथ की ओर कदम बढ़ते रहे। फिर किसी में दम नहीं कि आपको गिरा सके, आपको दुखी कर सके। बुरे विचार और बुरी आचरण, गंदी आदतें ही हमें दुखी बनाता है। तो काम क्रोध दो भय विकारा, ये काम क्रोध दो भयंकर विकार है जिसको हमने ही पैदा किया, हमने ही संरक्षण दिया, हम ही ने उसे पाला और पोसा, हम ही ने उसे आबाद किया। अब आवश्यकता है ये काम क्रोध की जड़ को खोद दें, उसको विसर्जन करें और मन में न पालें। जीवन बहुत उपयोगी है, बेशकीमती क्षण मिला, भजन करें, कीर्तन करें, बाहरी उलझने आते जाते रहेंगे। मन को स्थिर करें, अपने आत्म भाव में रमें। थोड़ा बहुत तो उलझन आती है भाई, हवा की झोंके कभी सुगंधी आती तो कभी दुर्गंधी भी आ जाती है, लेकिन मन की स्थिति आत्म भाव से कभी न डिगे। वाद व्यवहार होता रहता है, कभी कुछ नरम गरम हो गया, होता है। मन है, शरीर है, कभी विकार भी आ जाते हैं, उससे हम घबराएं ना, बस मन को गंदा ना करें। अपनी स्थिति से जिन भावों को लेकर हम आए वो भाव ना घटे। मीठा सो जाहि सो भावे, मीठा सो जाहि जो भावे, दास कबीर राम गुण गावे। सदगुरु कबीर कहता है जिसको अच्छा लगता है उसके लिए वह मीठा है। विनम्र कबीर तो राम गुण ही, विनम्र कबीर को तो राम गुण ही मीठा लगता है। मीठा सो जाही जो भावे, साहब कहते हैं जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वह मीठा है। भाई किसी को गंदी आदतें प्रिय है, गलत काम करने में ही जिसको मजा आ रहा है उसके लिए वही अच्छा लगता है। गलत काम करना, किसी को सताना, किसी को दबाना, किसी के शोषण करना, किसी की पैसे चुराना, किसी को अधिकार को मारना, अगजग बातें करना, किसी के काम बिगाड़ना, भाई आदत पड़ी है, वैसे करके ही उसको आनंद आता है और उसको वही चीज ही अच्छा लगता है, मीठा लगता है। उसी को सदगुरु को कहते हैं मीठा सो जाही जो भावे। अलग अलग बताएं, मीठा सो जाही जो भावे, उसको मीठा वही लगता है जो भावे, जो उसको भाता है, जैसे उसकी आदत है, जैसे उसका संस्कार है, जैसा उन्होंने सीखा, जैसा उन्होंने पाया। साहब कहते हैं दास कबीर राम गुण गावे, लेकिन इस दास कबीर को तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस विनम्र कबीर को तो राम गुण ही मीठा लगता है। जो जेहि मार्ग में रहे ते दिस लावन है, निज निज प्रेमी के मिलत तैसे शिक्षा दे। भाई जिसका मन जिसमें रमाए वही तो अच्छा लगेगा। एक सत्संग प्रेमी, आत्मज्ञान के प्रेमी, आत्म भाव में सराबोर व्यक्ति को सत्संग भजन साधु का संत ही भासेगा, अच्छा लगेगा। जब अपने सरीखा सत्संगी को सत्संगी मिल गया, राम चर्चा करने वाले को राम चर्चा करने वाले मिल गए, तो फिर इससे बड़ा सुख और क्या है। और एक प्रपंची व्यक्ति को विषय वासनाओं में, दुनियादारी में सने हुए मन को वही चर्चा करने में अच्छा लगता है। तो साहब कहते हैं विकारों को त्याग कर आत्मा राम में लीनता ही अच्छी लगती है ये सत्संगी व्यक्ति को, इसलिए वह उसी की प्रशंसा करता है। सत्संग भजन ज्ञान आत्मज्ञान की ही चर्चा वो करता है और उसी की ही प्रशंसा करता है। तो सदगुरु कबीर के बहुत ही मार्मिक बातें हैं ये।
कि सब दुनिया सयानी मैं बावरा, हम बिगड़े बिगड़ो जन औरा। सभी लोग समझदार हैं, मैं ही पागल हूँ। मैं तो लोग वे छोड़कर बिगड़ गया हूँ, परंतु हे अन्य लोगों तुम मत बिगड़ो। वस्तुतः बाह्य आडंबर को छोड़कर मैं बिगड़ा नहीं हूँ, मैं तो सत्य में स्थित हूँ, और वही सत्य की बातें, आत्मज्ञान की बातें मैं तुम लोगों को भी समझा रहा हूँ। मानो मेरी बतिया कि राम भजन में ध्यान दो, वो भगवान वो खुदा कहीं बाहर नहीं, दर बदर की खाक मत छानो, आपके घट में ही है, आप स्वयं हाजिर हुजूर हैं।